कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? अल्लाह जो है वो ईश्वर। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी आई हुई महिला ने महाराज जी से धर्म पर विवाद किया और राम और अल्लाह में कोई फर्क न होने का संकेत किया। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। भक्ति राधे राधे। राधे जी कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी मेरे मन में एक शंका है। पहले जब से आपसे लॉकडाउन से आपसे सुनते हैं हम, पहले हम निरंकारी मिशन से थे, लेकिन जैसे आपकी कथाएं सुन सुनकर मेरे मन में अब कहते हैं सनातन की तरफ से ध्यान रहता है कि राम जी की पूजा हो, श्री कृष्ण जी की पूजा हो। लेकिन हमारी जो धर्मपत्नी है वो हम कहते हैं कि नहीं ये मार्ग ठीक है। वहाँ जो कहते हैं नामदान दिया जाता है, जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, वहाँ और ही नाम दिए जाते हैं, ना राम के बारे में चर्चा होती है, किसी बारे में चर्चा होती है। तो आप हमारी धर्मपत्नी को मार्गदर्शन दीजिएगा। कहाँ? जी बताइए। लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम है, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, तो निरंकार फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर करते पद हैं। में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है। जैसी दृष्टि वैसी तो सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार निरंग इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं है हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त हर क्षण उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम किसी ने राम के भेजे हुए फरिश्ते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं, नहीं। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन है। उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब फरिश्ते से हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। जहाँ का भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ ही लेकिन दी। वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे। ऐसा है ना? हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और उसने ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं। जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है। उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन? आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद ना हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं। निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसमें वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब है क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं,
ना तो ईसा मसीह गलत थे, अगर उन्हें किसी ने गलत बताया अब हम जैसे दो चार ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम धर्म, हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है भाई, मानवता धर्म है आपका। तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा ये बनाए बताओ, नहीं बनाए। सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान हाँ। बना दिए। ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म तो को। क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये तो इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन इस भाई हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये हाँ। वही सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान इसलिए अलग है या भगवान अलग के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते है। हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से। देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है, सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें नहीं, ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति नहीं, आपका ऐसे फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? आओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग। हाँ, पति जब नहीं अलग पति, होगा। अच्छा ये बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, जाएगा, ये बताओ। ईश्वर अलग हो जाएगा। आप श्रीमान संजय, संजय, तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो, अगर उनके तो आप माता हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी करते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई बात जाएगी नहीं, कि वो नहीं? तो है, हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी यदि नाम बदल। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया ये मैन है, ठीक है, लेकिन नहीं उसको हम इसलिए सुनो, धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन से सनातन ही निकली हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सनातन- ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन में अगर झूठ है, सनातनी भी झूठ है, वो सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ, सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य। यही हमारी दृष्टि है, चाहे हम आप जो भी दे दें। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, बिल्कुल दिल समझ है। हमें पता है कि ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, ये सही सब नारायण के ही अवतार हैं। सही वही है। सही है, फिर सही है, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं निरंकारी मिशन में ना ही तो किसी राम जी की फोटो लगी होती, ना श्री कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है। वहाँ अगर आप इनसे हटके किसी और से पूछेंगे निरंकारी से तो पर ये तो कह रही है कि मैं तो करती हूँ राम की नहीं, पूजा। ये तो अब हमारे साथ रहती हैं, आप हम आपके साथ रहते हैं, तो ये तो रहेंगी। लेकिन इनसे हटके जो निरंकारी होंगे वो नहीं कहेंगे कि ना, हमारे तो निरंकारी, और निरंकारी में जो गुरु है वही को भगवान मानते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा संदेश जो है हम दोनों के बीच में वो आप दूर कीजिए। कह रही है कि हम मानते हैं, अब क्या कहें? तो ये हमसे आप जिद बहस ना करें। ये कहती है ना निरंकारी ठीक है, मैं कि ना सनातनी ठीक है, राम जी ठीक है हमारे। सही। हमें उन्हें लेके चलना है, ये नहीं कि हमें बीच में आ गया तो उसे लेके चलना, हमें राम को पहले बीच में लेके चलना है। चलो बात कराओ फिर से। हर विचार में राम का नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारे सोचने के वेद नहीं, ये नहीं समझ पाते उस बात को, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आप जिस रूप में राम को देखेंगे उसका हमारे मन के ऊपर है। अगर आप जिस रूप में चाहे हमें वही स्वीकार है, हमारे मन के ऊपर है। अगर आप जिस रूप में चाहे हमें वही स्वीकार है, हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं ऐसा हम हर रूप में हैं। आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को भी विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही हो? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान रही नहीं हो। मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कान अनुसार चलते, क्या चल पाते। ऐसा ही है, वैसे बढ़िया है आपकी पत्नी, अच्छी है।
समझदार है, सही है। राम से जुड़ी हैं मतलब ठीक है, राम से राम अलग से होती अलग तो हैं। कुछ है नहीं। अगर वो खुद को ईश्वर बताते या बताते हो तो इसका मतलब वो कभी प्रभु के बारे में बताते नहीं, उनको अच्छा नहीं बताते, राम को नहीं बताते। कभी कभी जो ज्ञान दिया जाता है वो भी ईश्वर का ही ज्ञान होता है, उसमें भी ईश्वर को ही दिखाया जाता है निराकार रूप में। इसमें अगर वो खुद को भगवान बताते हैं तो वो ईश्वर को नहीं दिखाते, ईश्वर निराकार रूप में या साकार रूप में नहीं बताते कि हमें हर मानव के अंदर ईश्वर को देखना ही पूजे। नर पूजा नारायण पूजा को भी कहा सही, है। नारायण से आप जुड़ी हैं तब ठीक है। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। 3 इंसान के एक साथ 3 का पोती पाठ हो सकता है एक साथ? हाँ हो सकता है, जैसे 2 अलग कुल के एक अलग कुल का। सबका करा सकते हैं जी। पर जो नाम और गोत्र होता है ना, तो जैसे जिस गोत्र से हुआ वो फल उस गोत्र वाले को मिलेगा। यदि सबका गोत्र एक है तो सबको उसका लाभ मिलेगा। तो आप यदि गोत्र अलग अलग हैं तो सबको आप अलग अलग। 2 गोत्र, एक गोत्र अलग है और 2 के एक हैं। हाँ तो सबका स्मरण कर लीजिए कि सबका कल्याण हो, तो भगवान सबका कल्याण कर। भगवान दयालु है ना, सबका कल्याण करते हैं। ठीक है महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। गुरुजी संप्रदाय कितने होते हैं? अनेक संप्रदाय हैं। प्रश्न ये कि ये तिलक आप क्यों लगाएं? तो हमने बोला कि अपना श्री संप्रदाय का है, तो उसने हमसे सवाल किया कि संप्रदाय कितने होते हैं फिर? जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। तो हमने ऐसे बोले ये बहुत तो संप्रदाय हैं। हमने बोले ये तो जानकारी हमें नहीं है, फिर गुरुजी से ही पूछ के बता सकते मूल हैं। संप्रदाय 4 हैं, आद्य शंकराचार्य सहित 5 संप्रदाय हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जय श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पूजम श्री हरि के फूल बन जाता है दिए में, सही है, सही है? बिल्कुल सही। जी मैं एक भजन सुनाती आपको। एक लाइन सुनाओ। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। के कर है गंगा यर के कर है नैया, के कर है गंगा यर के कर है नैया। हरे के कर है लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। बहुत भाव से कहती हैं, हरे भागीरथ की गंगा है केवट की नैया, भागीरथ की गंगा है केवट की नैया। हो राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। जी प्रणाम। जी गुरुजी, हम आपको टीवी पे देखकर, तो हम पिछले वर्ष हम और हमारे दिलीप भाई पति पत्नी से आए थे, गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हो पाई। इस बार हम ठाणे थे, आज 5 दिन हो गए कि हम गुरुजी से बात करेंगे, कल नहीं हो पाई, तो आज आगे घुसर के बैठ गए कि आज बात जरूर करेंगे। हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं? तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों के अलग अलग? आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं? करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन पूछ दिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी तिवारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, शुक्र, सबको जानकारी होगी सर। सबको अपने धर्म संस्कृति को लेके जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। अब जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। जी जी। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। जी जी। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है, राम को मंदिर में भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके, ये बात सही है। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में माहौल गर्म हो गया जब एक महिला ने धर्म पर खुला सवाल उठाया। महिला का कहना था, हम तो सीताराम को ईश्वर मानते हैं, हमें अल्लाह और भगवान में कोई फर्क नहीं लगता, नर में ही न परमेश्वर है। इस बयान के बाद सभा में सन्नाटा छा गया। महिला ने महाराज जी से सीधा सवाल कर लिया। महिला ने कहा, महाराज जी, सब ईश्वर एक ही है, फिर भी
लोग धर्म के नाम पर क्यों बांटते हैं। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटी ईश्वर एक ही है, बस नाम अलग अलग है। जैसे जल को कोई पानी कहे, कोई वाटर, कोई आग, नाम बदलने से सार नहीं बदल सकता। सीताराम हो या अल्लाह, सबका मकसद प्रेम है। सब तालियों से गूंज उठी। महिला भी अंत में महाराज जी के जवाब से संतुष्ट हो गई। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे।